अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पार्ले-जी बिस्किट का नाम आज से पार्ले-जी नहीं, सिर्फ़ ग्लूकोज़ बिस्किट होगा या कि फिर मैं आपसे कहूँ कि इस फ़ेविकॉल का नाम आज से फ़ेविकॉल नहीं, सिर्फ़ एडहेसिव होगा, तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आखिर ऐसा बोलने के पीछे क्या कारण है? ठीक इसी तरह केंद्र सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम बदल करके पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया है। और जो परिवर्तन है या जो बदलाव है वो सिर्फ इतना सा कि मनरेगा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में 100 दिनों का न्यूनतम रोजगार देने का जो वादा किया गया था उसे बढ़ाकर महज 25 दिन और यानी कि अब 125 दिन कर दिया गया है। बाकी नाम के अलावा और कोई बदलाव नहीं है। 2005 में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को सिर्फ नरेगा यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को ऐसा लगा कि ग्रामीण आबादी को इससे अधिक से अधिक जोड़ने के लिए और ग्रामीण स्वराज्य की जो भावना महात्मा गांधी ने फैलाई थी उसे प्रचारित करने के उद्देश्य से इस एक्ट का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाए और तब से यह मनरेगा के नाम से जाना गया। इस एक्ट के अंतर्गत लोगों को भारत में रोजगार प्राप्त करने का एक कानूनी अधिकार दिया गया था और ये जो अधिकार था वो एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के लिए था। इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ग्रामीण आबादी से आता है और उस ग्रामीण आबादी में वो 18 वर्ष से अधिक आयु पूरी कर चुका है तो वो इस एक्ट के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता था। लेकिन ये आवेदन करने के अगर 15 दिनों बाद उसे किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं मिलता है, तो ये प्रावधान तय किया गया था कि उस व्यक्ति को तत्काल रोजगार भत्ता उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी रोजगार बहुत ज़रूरी माना जाएगा, ये उसका कानूनी अधिकार माना जाएगा। लेकिन अब इस एक्ट का नाम इस तरह से बदल देने से क्या इस एक्ट में या इस योजना में भी कुछ बदलाव होंगे और क्या इससे वाक़ई में ग्रामीण आबादी को या ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को कोई और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा? ये बड़े सोचने की बात होगी।